एती है क्या तो घर? हाँ। दिखा दिखा मुझे घर दिखा दो। ये जो घर है ये पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है और ये जो बेचारे भैया हैं ये ऐसे ही लावारिस हालत में गांव में भटकते रह रहे हैं। चावल में फफूंद पड़ गया है। ये जो व्यक्ति हैं ये राइस मिल में काम करते थे और हर महीना 15 से 18 हजार रुपए कमाते थे। ये करीबन 2 एकड़ की जमीन है और ये पूरा गांव वाले बता रहे हैं कि इनका खुद का जमीन है। वो 2 एकड़ का जमीन उनके पास जरूर है लेकिन 2 वक्त की रोटी इनको नसीब नहीं हो पा रही है। नमस्ते। अरे यार, क्या नाम है आपका? अरे मोर नाम हाँ वो एक जन सरदार खट्टे के बारे में बताता हूँ। 7 फीट के से बेचारा पगड़ी बस बांध रही से। अपना नाम बताओ ना। अरे मोर नाम नहीं जाना भैया, चीफ सरकोदी से आदमी है खोई से। नाम बता ना तो अपन नाम तो बता। मोर नाम तातू यार। तातू पूर्ण नाम का है? अभी अब चीफ सा घुस के भेजा में घुस गए। याद है ऐसे तो नाम पूरा नाम का है तातू साहू है इसका? हाँ यार कंडम करे थे इसमें बात लगा। के दिनों के नहाए धोने इसने? अरे यार कहाँ ना अभी यार सुबह लोग हो यार गया। हाँ मैं कहता हूँ वही थी सही भैया आते विचार फोन लगा से चल दी कहाँ जाना है साइड पर। तो घर कदी में रहती है का घर? घर कहाँ है तो? ये देखो यहाँ कहाँ घर कहाँ है तो? नहीं करे घर एती है क्या तो घर? हाँ। दिखा दिखा मुझे घर दिखा दो। ये आपका घर है? नमस्कार, अभी हम चंदखुरी में हैं और ये भैया के बारे में हमें करीबन 3 महीना पहले सूचना मिली थी लेकिन उस समय जगह के अभाव के होने की वजह से हम रेस्क्यू के लिए आ नहीं पा रहे थे और कुछ दिनों पूर्व ही इनके बारे में हमने और पता किया कि क्या परिस्थितियां हैं। इनका वीडियो देखा और उसके बाद जब इनका घर का वीडियो हमारे पास आया तब हमें कुछ ज़्यादा ही समझ में आया, बहुत अच्छे से समझ में आया कि किस परिस्थिति में ये व्यक्ति यहाँ पे घूम रहे हैं। और आप ये घर देख पाएंगे, ये पूरा मिट्टी का घर है। आप खटिया भी यहाँ पे देखेंगे, जो खटिया भी शायद बारिश उरिश गिरा होगा तो खटिया भी दब गया है। बारिश में मिट्टी का घर पूरा ध्वस्त होकर गिर गया है और ये जो घर है ये पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है। और ये जो बेचारे भैया हैं ये ऐसे ही लावारिस हालत में गाँव में भटकते रह रहे हैं और ये करीबन लोग बता रहे हैं कि करीबन 5-6 साल से इसी अवस्था में हैं। और अब यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल से उससे पहले जब इनकी माताजी की हालत ठीक थी और इनकी हालत ठीक थी तो इन्होंने प्रधानमंत्री आवास के तहत इन्होंने एक तो रूम यहाँ बनाया था, वो भी अभी इस जर्जर अवस्था में। आप जैसे अंदर आएंगे तो देखेंगे कि किस प्रकार का खाना वो खाते हैं, आप वो देख लीजिएगा। सूखा चावल जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है, मक्खियाँ भिनभिना रही है। उनका रोटी सेकने वाला देखेंगे आप तो उसकी हालत क्या है वो आप देख लेंगे, इतनी बुरी स्थिति पे है। रोटी सेकने वाली स्थिति ये है और इसी जगह पे वो करीबन 5 साल से रह रहे हैं, पूरा जर्जर अवस्था में। पूरा कचड़ा पड़ा हुआ है। आप देख पाएंगे कि एक ठो बिस्तर यहाँ पड़ा हुआ है जिसका हालत आप देख पाएंगे कि कुछ भी नहीं है उस बिस्तर में। बस पूरा जीवन जो है इनका ऐसे ही दयनीय अवस्था में बीत रहा है। एक कुछ चावल में तो ये यहाँ पे अगर आप चावल देखेंगे चावल में फफूंद पड़ गया है और ऐसी पड़ा हुआ है। और ये शायद इस स्थिति पे भी नहीं है समझने के कि वो क्या खा रहे हैं, सही खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, और उनकी स्थिति जीवन में क्या है क्या नहीं है वो भी नहीं समझ पा रहे थे। और अभी हमने थोड़ी देर पहले उनसे बात करने का प्रयास किया और ये पूछा कि आपने सुबह से कुछ खाया है क्या, तो वो कह रहे थे मैं खाना खाया ही नहीं सुबह से कुछ भी, किसी ने चिप्स दे दिया तो वही खा के घूम रहे हैं। और इस ठंड के अवस्था में आप समझ सकते हैं सिर्फ एक कतरी ओढ़ के वो पूरे गांव में भ्रमण करते रहते हैं, कभी बिना कपड़े के घूमते हैं, कभी ऐसे घूमते हैं, क्योंकि शायद उनको नहीं पता है कि उनकी परिस्थिति क्या है क्या नहीं है, उनको नहीं मालूम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इनके पिताजी हैं नहीं, इनकी माताजी है बताते हैं, वो भी कहाँ गई है अच्छे से लोगों को पता नहीं है। और वो जो है वो भी मेंटली डिस्टर्ब है, सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। और जब से ये
जो ये डिस्टर्ब हुए तब से इनकी परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो गई। और लोग बताते हैं कि ये जो व्यक्ति हैं ये राइस मिल में काम करते थे और हर महीना 15 से 18,000 रुपये कमाते थे। और जो ये प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं आप, ये पूरा उस पेड़ के वहाँ तक के करीबन 2 एकड़ की ज़मीन है। और ये पूरा गांव वाले बता रहे हैं कि इनका खुद का ज़मीन है। तो आप समझ सकते हैं कि जीवन में प्रॉपर्टी, घर, ये सब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि जिस प्रकार की इनकी अभी अवस्था है। अब शायद 10 एकड़ भी ज़मीन होता है तो इनके कुछ भी काम के नहीं आता, क्योंकि ना इनके पास अभी परिवार का सहयोग है, ना ये अपने मानसिक स्थिति में इस स्थिति पे है कि वो अपने आप को समझ पाए। 2 एकड़ का ज़मीन उनके पास ज़रूर है, लेकिन 2 वक्त की रोटी इनको नसीब नहीं हो पा रही है। ये कितनी बड़ी दर्द की बात है, आप समझ सकते हैं। और इसलिए हम माला रहे रही से वाहेगुरु वाला टाइप के तो माला के अंदर ना धागा लिखा है नीचे पड़ी ना हरे यार अंदर तो इसलिए हमारा प्रयास है कि अभी हम बहुत देर हुआ हमें यहाँ पहुँचने में, क्योंकि हमारी परिस्थिति जो आश्रम में थी उस टाइम पूरी फुल चल रही थी, टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिस वजह से हम इनका रेस्क्यू नहीं कर पाए। अभी थोड़ी स्थिति सामान्य हुई है तो अभी हम यहाँ पे आए हुए हैं चंदखुरी में, और इनका बचाव करके इनको एक बेहतर जीवन देने का प्रयास करेंगे। इनका जो प्रॉपर्टी है हम इस वीडियो के माध्यम से इसलिए बता रहे हैं कि कोई और इसको जो है हत्याए ना, और इनका प्रॉपर्टी इनके नाम से ही सेफ रहे। ना हमारी संस्था कुछ इस पे इंटरवेंशन करेगी, ना इस पे हम हक जमाने का प्रयास करेंगे। हमारा जो सेवा रहेगा इन तक सीमित रहेगा, और हमारा ये प्रयास रहेगा कि इनको ठीक किया जाए और इनको अपने जीवन में वापस इसी जो पहले की जो स्थिति थी उसमें वापस लाया जा सके, ताकि ये अपने प्रॉपर्टी के साथ अपने गांव में जी सके। ये हमारा प्रयास रहेगा। जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा जीवन में मैटर नहीं करता है। आप इनकी परिस्थिति देख के समझ सकते हैं कि सुबह से खाना तक नहीं खा पाए, और 2 एकड़ की ज़मीन इनके नाम पर है। इनकी माताजी की भी हालत ऐसी है। तो जीवन कब कहाँ से कहाँ लेके चले जाता है हम समझ भी नहीं पाते हैं। और अभी जो यहाँ के गांव वाले हैं और जिनको इनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से पता है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या परिस्थिति रही। भैया ये बताएंगे हमको कि अपना नाम बताएंगे पहले। मनोज कुमार निर्मलकर जी। अच्छा, आप इनको करीबन आप बता रहे हैं कि 5 साल से इस अवस्था में घूम रहे हैं जी। इनकी माताजी की परिस्थिति ऐसी थी, वो क्या हालत में थी? वो बड़ा हो गया। इनको कोई परिवार देखने आता है? परिवार तो अभी तक के तो कोई अभी में तो देखे नहीं हो कि देखे बार आए बार जाए बार या कोई कुछ करे बार, कुछ कोई नहीं आता अभी कोई देखे इनको। ना। ऐसे ही छोड़ दिए हैं जमीन, इनको इसी अवस्था में इनका परिवार छोड़ दिया है। आओ बाबूजी रईस, इसका तो बाबूजी भी का निधन हो गया। अच्छा, कब हुआ हाँ, उनका पिताजी उसका का? पिताजी का निधन वही बता रहा हूँ 3-4 साल के करीब इसका मतलब साथी में हुआ। उस समय ये इतना स्थिति हालत में नहीं था। हाँ, जितना भी है उतना स्थिति में नहीं था। उस समय तो काम धाम बढ़िया कर रहा था। उसके बाद में पिताजी के ख़त्म होने के बाद में सब इधर उधर और पूरा हो गया, और इधर उधर होने के बाद में सब ये तरह से स्थिति बनी हुई है और पूरा बेसहारा ही हो गया। अभी तक के कोई नहीं आता। कब से मतलब जो कब से कब तक काम करते थे? आप लोग बता रहे थे कि बहुत अच्छा काम हम करते थे। क्या काम करते थे? ये राइस मिल का मिस्त्री था, डायर प्लांट का। हाँ। और मिस्त्री था। 10 से 12 हज़ार रुपये इसका कम से कम एक अनुमानित इसका वेतन था। अच्छा। हाँ, तो फिर अचानक से ऐसा हो गया कि कुछ? और अचानक से अब मिल काम को भी छोड़ दिया। अब इसका दिमाग दिन में बुद्धि में क्या है कैसा है, तो उसके बाद में तो बहुत दिन से गायब था। मतलब दुर्गा एरिया में था या कहीं एरिया में था, इधर अपने गांव में नहीं था। अच्छा, कहीं और चले गए हाँ, थे भटक से? हाँ, उसके बाद में ये करीब एक नवरात्रि के समय से आया है, दुर्गा नवरात्रि के समय से। अच्छा, हाँ हाँ, तब कम से कम अपने गांव वाले देखा है कि राजेश आ गया है इससे करके। राजेश तो नाम हाँ, है। राजेश नाम है इसका। अच्छा। हाँ, आया है करके पता चला है। तो ये तब से जैसे अभी भी यहाँ भी है इस स्थिति ये में। किस स्थिति में घूमते हैं गांव में? जैसे कुछ लोग बता रहे थे कभी कपड़े का ठिकाना नहीं रहता है, कभी हाँ, ऐसे स्वयं घूमते यही स्थिति में जो दिख रहा है वही स्थिति में घूमते हैं। कपड़े पहनाने का कई बार से कोशिश किया, हैं। पारे मोहल्ले में बहू बेटी माई बच्चे है तो अच्छे लगते नहीं, नंगे से घूम रहे खाली बदन ऐसे करके है। पर भी से अब इसको पकड़ने के लिए वो करने के लिए सब आदमी झिझकते थे, डरते जाते थे, न पहनने का नाम नहीं लेते थे कपड़े वपड़े। हाँ, कई बार से खाना पीना वगैरह हर चीज़ मतलब सुविधा करे के कोशिश करे अपने आदमी गांव के मोहल्ले के। खाना देने बाकी से क्या खाते नहीं है? खाना देने से नहीं खाते, फेंक देते। चावल ला के अगर दो तो उससे गंदे ज़्यादा वो खाते हैं। जैसे होटल वगैरह में जो छोड़ दिया, फोड़ दिया और कुछ कर दिया वैसे लोग को, या कहीं गांव में अगर कुछ कार्यक्रम हो रहा है, अगर उधर अगर कोई चल दिया तो अगर दूध दे दिया तो खाते हैं, या नहीं खाते उसके
मतलब आप कह रहे हैं कि होटल में जो बचा हुआ खाना हाँ, रहता है हाँ। वो सब कोई फेंक देता है तो हाँ, उठा के खा लेते हैं। खा लेते हैं, ऐसे है। अपने उनको ये आँखों समझ देखे में हाल नहीं है। आ पा रहा है कि आप कुछ साफ नहीं। खाना दे रहे हैं तो नहीं हाँ, खा नहीं रहे। खा रहा है, ऐसे है। हम्म। हाँ, कई बार से लगा कि भाई अपने पारा मुँह लेके दे दो थाली में ला करके, ये करके, ऐसे करके, बाकी खाने को उतनी इच्छा नहीं करती। अगर कोई मन लग गया तो खा लिया, नहीं तो फिर नहीं खाते। जैसे जैसे कि आप सुन पा रहे थे भैया से कि इनकी परिस्थिति क्या है और कितने अच्छे परिस्थिति में थे, काम करते थे, कमाते खाते थे। उसके बाद पिताजी का डेथ होता है, उसके बाद उनकी मानसिक संतुलन अस्थिर हो जाती है और उसके बाद जो है ऐसे ही घूमते रहते हैं। उनकी माताजी की भी हालत उसी स्थिति में हो गई, पूरा परिवार एक तरीके से तहस-नहस हो जाता है और उनकी स्थिति आज ऐसी हो जाती है। अब गाँव वाले से सुन रहे थे कि इनको अगर कोई अच्छा साफ-सुथरा खाना भी देता है तो वो भी ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे होटल में कुछ बचा हुआ खाना कुछ रह जाता है तो वो उसको उठा के खाते हैं। तो क्योंकि इनकी परिस्थिति ये शायद अपने आप को भी उस स्थिति में नहीं है कि समझ पाए, कुछ कर पाए और जो भी जैसे भी जीवन इनका बन रहा है वैसे जीते जा रहे हैं। तो अभी हम इनका रेस्क्यू करके अपने आश्रम फील्ड परमार्थम फाउंडेशन सेक्टर 3 भिलाई में लेकर जाएँगे। और हमें पता चल रहा है कि उनकी माताजी जो है कोई उनकी माताजी के भाई और उनके पिताजी के आसपास है। तो अगर हमारा वीडियो उनकी माताजी तक पहुंचता है, जो अभी तक हमें पता नहीं चला कहाँ पे है, अगर उन तक पहुंचता है तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपने बेटे को सकुशल वापस लेकर जा सकते हैं। तब तक ये हमारे आश्रम फील्ड परमार्थम फाउंडेशन सेक्टर 3 भिलाई में सुरक्षित रहेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि इनको साफ सुथरा किया जाए, इनका इलाज किया जाए और उनको एक बेहतर ज़िंदगी आज से दी जा सके। मोर बारे में अपन आप ना बचाओ आ गए घर जब देखिए अब तो तेरे को भेज रहा हूँ। चलो यही है बड़े भैया, यही रुक जाओ, खुद उठेंगे। उनके पैर में लगता है चोट उठ लगा, इसलिए धीरे से रखते हैं पैर। आ जाओ। हाँ तो आओ तो पहले आएंगे नहीं, आप गाड़ी में लेके जाएंगे आप बाहर जा। मैंगो पकाने दे। हाँ और उधर पे आदत चलो चला कुछ नहीं। धीरे धीरे चलो बाबा। हाँ
ज़्यादा दिन का बाल नहीं। कैरी भाई का तो मतलब बोरी बात थी यार, एकदम सरदार रहा। हाँ और कितना बोरी? जूता पहने रहा। हाँ ओकर बाद एलियन भैया बोलते सरदार ला कहीं उतरे ही जाइए। बोरेबासी बोला क्या? चुपचाप रह रहा। वो लड़का कुछ बोले करते एक सर नहीं। एक खोल के देख रहे यार। अरे पहचान ये अच्छा नहीं। सब नहीं भारत लंदन के बर्फ के